हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथ्स के 12th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है यूनिटरी मेथड पर। अभी यूनिटरी मेथड क्या है? इस मेथड में पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जितने की क्वेश्चन में पूछी गई है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपको 5 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है और 7 की पूछी है। 5 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है का क्या मतलब है? क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है कि 5 पेन की कॉस्ट इतनी है, 5 kg एप्पल्स की कॉस्ट इतनी है, 5 डेज में कोई पर्सन इतना काम करता है, 5 लीटर पेट्रोल में कार इतना रन करती है। इस तरीके से कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दी होगी और उसके बाद वही 7 का पूछा गया होगा कि 7 पेन की कॉस्ट बताइए, 7 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन करेगी। तो यहाँ पर पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, या फिर 1 डे में पर्सन कितना काम करता है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद जब आपको 1 का मिलेगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 8 से, 9 से, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो आपका आंसर होगा। सो इस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे। कुछ नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू आपको गिवन होगी एंड देन कुछ की पूछी गई होगी। अब वो आइटम कुछ भी हो सकता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बुक, बॉटल, पेन, पेंसिल एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स, कुछ भी। करना आपको लेकिन वही है, पहले आप फाइंड करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू एंड देन उसके बाद जो पूछी गई है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹210। 6 पेन की कॉस्ट है 210। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, 7 पेन, 10 पेन, 20 पेन्स, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। 6 पेन्स की कॉस्ट आपको गिवन है, 4 पेन्स की कॉस्ट आपसे पूछी गई है। तो पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये सोल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। 6 पेन्स की कॉस्ट आपको गिवन है 210। सो 1 की फाइंड करने के लिए आप 6 को इधर ले जाएंगे 210 के डिवीजन में। सो 1 पेन की कॉस्ट होगी 210 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 6 डिवाइड करते हैं। 6 3 जार 18, 19 20 21 3, ये 30 हो जाएगा। 6 5 जार 30, यानी कि 1 पेन की कॉस्ट है 35। जब आपको 1 का पता है और फिर ज़्यादा का पूछना है तो इसके लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद ज़्यादा 4 5 6 7 10 जो भी आपको फाइंड करना है उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू को नंबर ऑफ आइटम से जो रिक्वायर्ड है। सो नाउ कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, जो क्वेश्चन था हमारा, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी कि 35 इंटू 4। एक पेन अगर 35 का है तो 4 कितने के होंगे? 35 इंटू 4। सो 4 5 जार 20, 2 4 3 जार 12, 13 14, ₹140। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 5 लीटर पेट्रोल में कार ट्रैवल करती है 220 किलोमीटर्स। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 लीटर्स में कितना करेगी, 7 में कितना करेगी, 10 में, 100 में कितना करेगी, कुछ भी। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस will it cover in a 50 liters of petrol। 50 लीटर्स में कितना करेगी? ओके, तो पहले 1 का फाइंड करेंगे। आपको गिवन है कि 5 लीटर पेट्रोल में वो ट्रैवल करती है 220 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो सोल्यूशन में आपको लैंग्वेज भी लिखनी होगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू 220। अभी हम फाइंड करेंगे किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर में कितना करेगी? ये 5 उधर जाएगा और 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड। तो 5 उधर जाएगा डिवीजन में, अपॉन में चला जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 5। नाउ 5 4 जार 20,
2 रिमाइंडर अगेन 20, 5 4 ज़ार 20, 44 किलोमीटर्स वो जाती है 1 लीटर पेट्रोल में। नाउ हमें फाइंड क्या करना है कि 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना जाएगी। जब आपको 1 का पता है और अभी 50 का पूछा गया है तो ज़्यादा के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 50 लीटर्स पेट्रोल इक्वल्स टू 1 में कितना करती है 44, देन 50 में कितना करेगी 44 इंटू 50, 0 5 4 ज़ार 22, 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 22, 2200 किलोमीटर्स। ओके चलिए अभी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, वहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सरसाइज 12.3 और पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹1470, 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट आपको गिवन है 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ, 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट बतानी है। 7 की गिवन है, 5 की फाइंड करनी है। यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे, पहले 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट फाइंड करेंगे एंड देन 5 की। सो आंसर नंबर 1 पहले लिखेंगे जो गिवन है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ। 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी गिवन है 1470 इक्वल्स टू ₹1470। अभी फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। अगर 7 की इतनी है तो 1 की कितनी होगी, 1470 को डिवाइड करेंगे 7 से। 1 की फाइंड करने के लिए हमेशा डिवीजन करते हैं। नाउ 7 2 ज़ार 14, 7 बचा, 7 1 से 7 एंड 0, दिस इज इक्वल्स टू 210। सो 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है ₹210। अभी आपको अगर 1 का पता है तो इसके बाद आप कितने भी मीटर ऑफ क्लोथ की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। जितने की भी फाइंड करने हैं उससे बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें फाइंड करनी है 5 मीटर की। सो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू 210 इंटू 5। 1 की इतनी है तो 5 की कितनी होगी, 5 0 ज़ार 0, 5 1 से 5, 5 2 ज़ार 10, ₹1050। ये आपका आंसर है। ओके सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। 10 दिनों में एकता 3000 रुपीज अर्न करती है। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। 10 डेज की अर्निंग गिवन है, 30 डेज की अर्निंग पूछी गई है। तो पहले 1 डे की अर्निंग फाइंड करेंगे। दिस इज आंसर नंबर 2। इन 10 डेज एकता अर्न्स इक्वल्स टू ₹3000। 10 डेज में अर्न करती है 3000। सो इन 1 डे एकता विल अर्न, एक दिन में वो कितना अर्न करेगी। एक दिन का फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, आपको अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। 10 को उधर लेकर जाएंगे, ये डिवीजन में जाएगा। सो 3000 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल्स टू 300। एक दिन में वो अर्न करेगी 300 रुपीज। आपको कितने का फाइंड करना है कि 30 डेज में वो कितना अर्न करेगी। सो इन 30 डेज एकता विल अर्न 1 डे की अर्निंग यानी कि 300 इंटू जितने डेज की आपको फाइंड करनी है इंटू 30 डेज। सो इंटू 30, 3 3 ज़ार 9 एंड 1 2 3 zeros, 1 2 3। सो शी विल अर्न ₹9000 इन 30 डेज। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। पिछले दिनों में कितनी बारिश हुई है 276 mm। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। तो एक फुल वीक में आपको बताना है कितने सेंटीमीटर बारिश होगी। पहले तो mm और सेंटीमीटर का रिलेशन आपको पता हो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन में यूज होगा शायद से आगे। अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। अगर रोजाना उसी रेट से बारिश हो रही है तो 7 दिनों में आपको बताना है कितनी बारिश होगी अगर 3 दिनों में इतनी बारिश होती है। ओके आंसर नंबर 3 पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। इन 3 डेज रेन फॉल्स, 3 दिनों में बारिश गिरती है कितनी 276 mm। इन 1 डे रेन विल फॉल, एक दिन में कितनी बारिश गिरेगी।
या कितनी गिरती है रेनफॉल्स, इज इक्वल्स टू 1 के लिए डिवाइड करेंगे 276 डिवाइड होगा नंबर ऑफ डेज से 3 से। नाउ 3 9s आर 27, 6 3 2s आर 6, 92 mm। एक दिन में कितनी बारिश होती है 92 मिलीमीटर। तो इन 7 डेज कितनी होगी, इन 7 डेज रेन विल फॉल। 7 दिन में कितनी बारिश गिरेगी, 1 का आपको पता है 92 mm है, सो 7 के लिए उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 92 इंटू 7, 7 2s आर 14, 4 1, 7 9s आर 63 प्लस 1 64, 644 mm। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन। आपको रेन बतानी थी सेंटीमीटर में, आपका आंसर अभी मिलीमीटर में है, सो मिलीमीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। पहले रिलेशन लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। तो अगर कभी भी आपको सेंटीमीटर को चेंज करना हो मिलीमीटर में, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर में चेंज करना होता है लार्जर में, तो आप डिवाइड करते हैं। mm को अगर चेंज करना होगा सेंटीमीटर में तो 10 से आप डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर mm को चेंज करना है, 10 से डिवाइड करेंगे, 644 बाई 10 सेंटीमीटर यानी कि 64.4। 10 से जब डिवाइड करते हैं एक नंबर के पहले डेसिमल लगता है, सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर बारिश होगी 7 दिनों में। फाइनली इसको लिख भी देते हैं, सो द अमाउंट ऑफ रेन विल फॉल इन अ वीक इज 64.4 सेंटीमीटर्स। ओके, 3 डेज में कितनी बारिश होती है वो गिवन थी, 1 की हमने फाइंड की, 3 से डिवाइड करके इतना आया। फिर 7 डेज की आपसे पूछी गई थी, 7 से मल्टीप्लाई की, वो इतना है। क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आपसे पूछा गया था हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, सो उसके लिए mm को डिवाइड किया 10 से। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। 5 kg व्हीट की कॉस्ट है 91 रुपीज 50 पैसे। अभी इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। 8 kg व्हीट की कॉस्ट आपको बतानी है। सो 5 kg की गिवन है, आंसर नंबर 4 जो गिवन है पहले, दिस इज पार्ट ए। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू ₹91.50। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, 1 kg का हम फाइंड करेंगे तभी 8 kg का कर पाएंगे। पहले 1 यूनिट का फाइंड करते हैं। 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स टू 91.50 और ये डिवाइड होगा 5 से, डिवाइडेड बाय 5। नाउ 5 1s इज 5, 4 रिमाइंडर 41, 5 8s आर 40, डेसिमल आ गया 1 रिमाइंडर 15 हो गया, 5 3s आर 15 एंड 0, 18.30 रुपीज़, 18 रुपीज़ 30 पैसे कॉस्ट है 1 kg व्हीट की। अभी हमें फाइंड कितने की करनी है पार्ट ए में, 8 kg ऑफ व्हीट की। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, 8 kg व्हीट इज इक्वल्स टू 1 की कॉस्ट इंटू 8 की कॉस्ट। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से, 8 0 इज 0, 8 3s आर 20, 4 2, 8 8s आर 64, 5 6 66, 6 6 कैरी होगा, 1 से 8, 8 प्लस 6 इज 14। क्वेश्चन में यहाँ पर 2 नंबर के पहले डेसिमल था, आंसर में भी यहाँ पर डेसिमल होगा। दिस इज 146 रुपीज़ एंड 40 पैसे। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज 146.40। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं। What quantity of wheat can be purchased in ₹183? क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। आपको 5 kg व्हीट की कॉस्ट दी है इतनी, या तो वो पूछ सकता है इतने kg व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी, या फिर अगर आपके पास इतने रुपए है तो आप कितना व्हीट खरीद सकते हैं। तो दोनों को हम अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 5 kg की इतनी थी, 1 kg की हमने फाइंड की, फिर 8 kg की फाइंड की। अभी आपको गिवन है कि 91.50 रुपीज़ में आप 5 किलो व्हीट खरीद सकते हैं, तो इतने रुपए में आप कितना खरीद पाएंगे। अब क्वेश्चन को हम उसी तरीके से लिखेंगे। दिस इज पार्ट बी, व्हीट परचेज्ड इन ₹91.50। 91.50 रुपए में हम कितना व्हीट परचेज करते हैं, 5 kg इक्वल्स टू 5 kg। अब हम फाइंड करेंगे कि 1 रुपये में हम कितना व्हीट फाइंड परचेज कर सकते हैं। सो व्हीट परचेज्ड इन ₹1। 1 रुपये में कितना व्हीट परचेज करेंगे, ये उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। 5 एज इट इज है यहाँ पर,
5 डिवाइडेड बाई 91.50, कैंसिल करते हैं 5 से, 1 से 5, 8 जार 40, 3 जार 15 एंड 0, ये क्या होगा 1/18.30, इसको एज इट इज रखना है अभी, इतने केजी। अभी हमारे पास कितना अमाउंट है 183 रुपीज़ वी हैव, तो कितना हम वीट परचेज कर पाएंगे, 1 रुपी का आपको पता है 1 रुपी में हम इतना करते हैं, तो 183 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 183 से। सो वीट परचेज्ड या फिर बॉट इन ₹183 इक्वल्स टू 1/18.30 मल्टीप्लाइड बाई 183। डिवीजन में डेसिमल का नंबर है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा 100 से। अगर यहाँ पर होता डेसिमल तो 10 से होता, यहाँ पर होता तो 1000 से होता। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं 1 के बाद उतनी ही 0 आती है। डेसिमल हट गया, क्वेश्चन आसान है। 1 पहले तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 183 से 183 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 10 इंटू 1 यानी कि 10, सो 10 kg। क्लियर है। क्वेश्चन में अगर पूछा गया था कि इतने केजी में कितना फाइंड करेंगे तो हमने 1 kg का फाइंड किया। क्वेश्चन में अगर पूछा गया इतने रुपीस में आप कितना परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो फिर हमने 1 रुपी में कितना बाय कर सकते हैं वो फाइंड किया। सो 91.50 में हम इतना परचेज करते हैं, इतना खरीदते हैं, 1 रुपी में हम कितना खरीदेंगे, दिस डिवाइडेड बाई ये नंबर हमेशा नीचे जाता है डिवीजन में। सो ये इतना है हमारा, डेसिमल में नंबर है 1 अपॉन बड़ा सा नंबर है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। सो 183 का पूछा था, इसको 1 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 183 से, आंसर इज 10 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अगर इसी रेट से टेम्परेचर कम होता रहा, देन हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो अगले 10 डेज में टेम्परेचर कितना कम होगा। 30 डेज में का गिवन है आपको, इतने डिग्री कम होता है, 10 डेज का पूछा गया है, तो पहले हम 1 डे का फाइंड करेंगे, उसके बाद 10 डेज का। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, आंसर नंबर 5, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज। 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, एक दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इक्वल्स टू 15, ये डिवीजन में जाएगा बाय 30, 1 से 15, 2 जार 30, 1/2 डिग्री सेल्सियस। ये 1 डे का है, आपको फाइंड करना है कि टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा नेक्स्ट 10 डेज में। सो टेम्परेचर विल ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। 1 का गिवन है, 10 का पूछा गया है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये 1 डे का था, ड्रॉप होता है टेम्परेचर, 10 का पूछा गया, इंटू 10, 2 5 जार 10 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। 3 महीने में शाइना इतने रुपए देती है रेंट के। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर। एक पूरे साल में उसको कितना पे करना पड़ेगा, पूरा साल यानी कि 12 months का आपको फाइंड करना है। इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, अगर पर मंथ का रेंट सेम ही रहता है, तो पहले हम लिखेंगे जो गिवन है, आंसर नंबर 6, रेंट पेड बाय शाइना इन 3 months। 3 महीने में कितना रेंट पे करती है वो, दिस इज इक्वल्स टू ₹15,000। नाउ रेंट पेड बाय शाइना इन 1 month, 3 months का गिवन है, 12 months का पूछा गया है, तो हम 1 month का पहले फाइंड करेंगे। ये 3 डिवीजन में जाएगा इधर, अगर 1 month का फाइंड करेंगे, सो 15,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जार 15 एंड देन 3 zeros, ₹5,000। मतलब एक महीने में वो 5,000 रुपये देती है, तभी 5 5 5, 3 महीने में उसने 15,000 दिए होंगे। अभी आपको फाइंड करना है कि नेक्स्ट होल ईयर, पूरे साल में वो कितना करेगी। सो रेंट टू बी पेड फॉर अ होल ईयर या फिर फॉर 12 months।
12 महीनों में कितना होगा, 1 का आपको गिवन है 5000, तो 12 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 12, 12 5s are 60 and then 3 zeros, 60,000 rupees she will pay for whole year. Next is cost of 4 dozen bananas is rupees 180. 4 dozen bananas की cost है rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? तो 90 रुपीज़ में कितने बनानाज आप परचेज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन अगर पूछा गया होता 4 डजन बनाना की कॉस्ट इतनी है, 7 डजन की फाइंड करिए, तो हम 1 डजन की निकालते फिर 7 की। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, 4 डजन की कॉस्ट है रुपीज़ 180, रुपीज़ 90 में कितने बनानाज आप परचेज कर सकते हैं, कितने डजन। तो पहले हम फाइंड करेंगे रुपीज़ 1 में कितने बनानाज आप परचेज कर सकते हैं। 180 में 4 डजन करते हैं, 90 का पूछा गया है, तो पहले 1 रुपी का फाइंड करेंगे देन 90 का। क्लियर है। जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट सेंटेंस, उसमें 2 इन्फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन आपको देखना है कि किस तरीके से पूछा गया है। अगर पूछा गया होता है इतने डजन बनाना कितने के आएंगे, तो आप 1 डजन की कॉस्ट फाइंड करते। यहाँ पर अमाउंट का पूछा गया 90 रुपीज़ में कितने बनानाज आएंगे, तो पहले आप 1 रुपी में कितने आएंगे वो फाइंड करेंगे। 7th क्वेश्चन, बनानाज बॉट इन रुपीज़ 180, 180 रुपीज़ में कितने बनानाज को बॉट किया गया, बाई किया गया है, इज इक्वल्स टू 4 डजन्स। 4 डजन्स, या इसको नंबर्स में भी आप लिख सकते हैं, 4 इंटू 12 48। डजन में रहने देते हैं, अगर लास्ट में पॉइंट में आएगा तो डजन्स को चेंज कर लेंगे नंबर ऑफ बनानाज में। ओके, नाउ बनानाज बॉट इन रुपीज़ 1, 1 रुपये में कितने बनानाज आप खरीद सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 180, ये डिवीजन में जाएगा 180 उधर 4 के, कैंसिल करते हैं, 4 से 180 कैंसिल हो जाएगा 4 4s are 16, 17 18 20, 4 5s are 20, ऊपर 1 नीचे 45, 1 बाई 45 डजन्स, ये डजन में है आंसर। इतना आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं 1 रुपये में। आपके पास कितने रुपए है, 90, सो बनानाज बॉट इन रुपीज़ 90 इक्वल्स टू 1 का आपको पता है 1 बाई 45 है, 90 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, 1 बाई 45 इंटू 90, सो 45 2s are 90, या फिर वैसे देख लेते हैं 5 9s are and 1 8 40, 9 2s are 18, आंसर इज 2 डजन्स। 2 डजन यानी कि 12 इंटू 2 24 बनानास आप परचेज कर सकते हैं। उसमें डजन में पूछा गया है, हाउ मेनी बनानास पूछा गया, हाउ मेनी डजन नहीं पूछा गया, तो नंबर ऑफ बनानास ही हम लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 12 24 बनानास। ओके, क्योंकि आपको अमाउंट गिवन था तो इसलिए हमने पहले 180 रुपीज़ में 4 डजन आते हैं, इसलिए पहले हमने 1 रुपी का फाइंड किया एंड देन 90 रुपीज़ का। चलिए नेक्स्ट, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, 72 बुक्स का वेट है 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो 72 बुक्स का गिवन है, 40 का पूछा गया, पहले 1 बुक का फाइंड करेंगे। आंसर नंबर 8, weight of 72 books equals to 9 kgs. Weight of 1 book equals to 9 by 72, 9 8s are 72, 1 by 8 kg. Okay, weight of कितने का पूछा था, 40 such books, weight of 40 books equals to, मल्टीप्लाई होगा अभी 1 यूनिट से, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5s are 40 इक्वल्स टू 5 kg, ये आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ ट्रक रिक्वायर्स 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. एक ट्रक 594 किलोमीटर जाता है 108 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड, आपको बताना है कितने डीजल की जरूरत होगी बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता था। पहली स्टेटमेंट तो यही रहती कि इतने लीटर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो फिर इतने लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया, आपको डिस्टेंस गिवन है एंड कितने लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछा गया है। तो पहले आप 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए वो डीजल चाहिए वो फाइंड करेंगे। सो
इतनी डिस्टेंस के लिए इतने लीटर डीजल की ज़रूरत है, 1 किलोमीटर के लिए कितने की ज़रूरत होगी, एंड देन इसके लिए 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर नंबर 9, डीजल रिक्वायर्ड for 594 kilometers is equals to 108 liters. 594 किलोमीटर के लिए 108 लीटर डीजल की ज़रूरत है. सो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितने की ज़रूरत होगी, ये उधर जाएगा डिवीजन में 108 बाई 594. ये कैंसिल होगा किसी से, 9 से, 9 5 4 9, यस, 9 1 is 9, 2 are 18, देन 6 are 54, अगेन 5 4 54, 6 are 54, 12 बाई 66, ये 6 से जाएगा, 6 2 are 12, 1 से 6, 1 से 6, 2 बाई 11 लीटर. इतने लीटर पेट्रोल की डीजल की ज़रूरत है 1 किलोमीटर जाने के लिए. अब हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 1650 किलोमीटर्स. सो डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के लिए इतने की ज़रूरत थी, तो इतने के लिए कितने की होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1650. 11 1 से 11, 5 रिमाइंडर 55, 5 are 55, 150 इंटू 2 is 300. सो 300 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी रिक्वायर्ड. क्लियर है. आपको गिवन था क्वेश्चन में कि 108 लीटर डीजल की ज़रूरत है 594 की डिस्टेंस जाने में. इतने डिस्टेंस जाने में कितने लीटर डीजल की ज़रूरत होगी, तो पहले हमने 1 किलोमीटर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो फाइंड किया, फिर इसके लिए मल्टीप्लाई किया 1 किलोमीटर को. नेक्स्ट इज राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150. राजू परचेज करता है 10 पेन 150 रुपीज़ के, और मनीष बाय करता है, पर खरीदता है 7 पेन्स 84 रुपीज़ के. कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर. तो आप कैसे फाइंड करेंगे किसको सस्ते पेन मिले हैं. तो पहले दोनों के ही केस में 1 पेन की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. राजू को एक पेन कितने में मिला और मनीष को कितने में मिला. आंसर नंबर 10, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स बॉट बाय परचेज्ड बाय राजू. राजू के 10 पेन्स की कॉस्ट है 150 रुपीज़ इक्वल्स टू ₹150. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन परचेज्ड बाय राजू इज इक्वल्स टू 1 के लिए 10 को उधर ले जाएंगे, डिवीजन में जाएगा 150 बाई 10 यानी कि ₹15. उसका एक पेन है 15 रुपीज़ का. अभी मनीष को देखते हैं. कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स बॉट बाय मनीष equals to 84. So cost of 1 pen bought by him, bought by Manish equals to 84. 7 डिवीजन में जाएगा by 7. 7 1 से 7 2 are 14, ₹12. तो मनीष एक पेन लेता है 12 रुपीज़ में और राजू एक पेन लेता है 15 रुपीज़ में. तो किसको चीपर मिले, मनीष को. सो पेन्स परचेज बाय मनीष are cheaper than pens purchased by Raju. Okay. Next is Anish made 42 runs in 6 overs. अनीश ने 42 रन्स बनाए 6 ओवर्स में. अनूप ने 63 रन्स बनाए 7 ओवर्स में. Who made more runs per over? किसने पर ओवर एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए. तो यूनिटरी मेथड से 1 ओवर में कितने रन्स बनाए हैं वो हम फाइंड करेंगे. कहने का मतलब है यूनिटरी मेथड एक तो हमने देखा कि किस लिए यूज़ होता है, कुछ यूनिट्स की वैल्यू आपको गिवन हो, कुछ की पूछी गई हो उस केस में, और एक कंपैरिजन में भी ये यूज़ होता है. सो आंसर नंबर 11, रन्स मेड बाय अनीश इन 6 ओवर्स. 6 ओवर्स में कितने रन बनाए हैं, 42. सो रन्स मेड बाय अनीश इन 1 ओवर. एक ओवर में कितने बनाए होंगे, 6 उधर जाएगा डिवीजन में, 42 बाई 6, 6 7 are 42, 7.
यानी कि उसने 7 रन पर ओवर के रेट से बनाए हैं। दूसरा है अनूप, रन्स मेड बाय अनूप इन 7 overs equals to 63. So runs made by Anup in 1 over, एक ओवर में कितने बनाए 63 by 7, 7 9s are 63, 9 runs। अभी अनीश ने बनाए हैं 7 रन एक ओवर में और अनूप ने बनाए हैं 9, तो किसने ज़्यादा रन बनाए हैं? अनूप ने। सो अनूप स्कोर्ड मोर runs per over than Anish। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही ओवर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।